कैसे मेरी लाइफ में वेल्थ आएगी, कब आएगी। सेकंड हाउस में बैठा प्लेनेट या सेकंड हाउस को देखने वाला प्लेनेट, अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो ये एक रूल हो गया कि ये अपनी दशा अंतरदशा में वेल्थ जरूर देगा। नुकसान चाहे कुछ भी कर रहा हो, नेम और फेम के साथ वेल्थ देगा। वो होगा सूर्य की राशि लियो। कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है, जिस भी हाउस में, उस रास्ते से पैसा जरूर आएगा। जहां पे भी चंद्रमा जहां पे बैठा है। एक ऐसा नक्षत्र है जिसके बारे में लोग जरा कम जानते हैं, लेकिन उस नक्षत्र में का नाम ही धन है। धनिष्ठा। धनिष्ठा, धन की इच्छा, धनिष्ठा। अगर इसके पास चंद्रमा धनिष्ठा में है या लगन धनिष्ठा में है, इसके पास तो पैसा चल के आता है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है धन योग की। क्या आपकी कुंडली धन के लिए बनी है? क्यों कुछ चार्ट्स इतने वेल्दी होते हैं? क्यों कुछ लोगों की लाइफ में एकदम से वेल्थ आती है? आज हमने वही बात की है कि कौन सी दशा, कौन सी ट्रांजिट में वो वेल्थ आपकी लाइफ में आएगा। वेल्थ के लॉस के क्या साइंस होते हैं आपके चार्ट में, हमने इन पर भी बात की है। साथ ही साथ ये भी बात की है कि कौन से लग्न, कौन सी राशियां, कौन से नक्षत्र सिर्फ और सिर्फ धन के लिए बने हैं, उनका लाइफ पर्पस है धन कमाना। तो आज का पॉडकास्ट वेल्थ को लेकर एक मास्टर क्लास होने वाला है। आप अपनी पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और अपनी कुंडली से आज के इस पॉडकास्ट के कॉम्बिनेशंस को मैच कीजिए। और इस बेहद खास डिस्कशन को और खास बनाने के लिए आज जो मेरे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं, वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हनीश बग्गा सर का। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, जैसा मैंने कहा कि आज हमने एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और ये एक कॉमन मैन का भी सवाल होगा। आज हम वेल्थ की बात करने वाले हैं। तो सिंस मैंने कॉमन मैन की बात की, तो एक कॉमन मैन का ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे मेरी लाइफ में वेल्थ आएगी, कब आएगी, किस दशा में आएगी, किस ट्रांजिट में आएगी। इसी से आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। देखिए, जो ये सवाल हैं, हम जो बात कर रहे हैं वेल्थ की, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ का भी, और ओवरऑल जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है या जीवन यापन के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। 95% प्रॉब्लम की समस्या की जड़ ही वेल्थ है। अगर वेल्थ है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज एड्रेस हो जाती हैं बाकी सारी चीज़ें। सिर्फ 5% चीज़ें ऐसी हैं जो वेल्थ हो या नहीं हो, जैसे हेल्थ हो गया तो वो इम्पैक्ट डालती है, लेकिन 90-95% चीज़ें वेल्थ से एडजस्ट हो जाती है। और डेफिनेटली कॉमन मैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये जान लें कि पैसा कब आएगा। अगर हम किसी तरीके से इस पॉइंट तक पहुंच जाएं, या किसी को ये पता पड़ जाए कि कब मेरी कुंडली में वो योग आ रहे हैं कि पैसा आएगा, तो मैं उस योग के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल, अपने टास्क को अलाइन कर लूं, ताकि जब गॉड का ब्लेसिंग मिल रहा हो, जब माता लक्ष्मी का हम पर आशीर्वाद बरसने वाला हो, तो हम कहीं और बिजी ना हो, उसको रिसीव करने में ही समय लगाएं। और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। देखिए, वेल्थ सबके पास आती है। ऐसा नहीं है कि सबको वेल्थ नहीं मिलेगी, या किसी को बिल्कुल नहीं मिलेगी, किसी को सारी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबके पास मौका आता है, कौन उस मौके को कितना भुनाएगा ये डिपेंड करता है। तो वेल्थ का अगर आप ज्योतिषीय संबंध बात करें, तो कुंडली में 4 प्राइमरी घर हैं जो वेल्थ से रिलेटेड सीधा संबंध रखते हैं। पहला जो हाउस है, जो ओवरऑल जो प्राइमरी हाउस है, विच इज सेकेंड हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। कुंडली में दूसरा घर जो है वो पैसे को या स्टोर्ड मनी को रिप्रेजेंट करता है, आपके बैंक बैलेंस को बताता है। यानी अगर सेकेंड हाउस किसी का बहुत बढ़िया है, तो आप ये मान लीजिए वो वेल्दी हो के रहेगा, चाहे पैदा होते वक्त गरीब हो, लेकिन आगे वो गरीब नहीं रहेगा, अमीर जरूर बनेगा। ये है सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस मीन्स व्हाट? तो सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, जो सेकेंड हाउस की राशि है, और ऐसा कोई भी प्लैनेट जो कुंडली में कहीं भी बैठा है लेकिन सेकेंड हाउस को देखता है, वो भी पैसा जरूर देगा अपनी दशा अंतरदशा में। मान लीजिए हम कुंडली में अगर बात करें तो सबसे खराब घर हम 8वें को मानते हैं, लेकिन 8वें घर की 7वीं दृष्टि में सेकेंड हाउस ही आता है। यानी कुंडली में 8वां घर
कितना भी खराब हो, कोई प्लैनेट कितना भी खराब हो के वहां बैठा हो, अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देगा। तो ये तो हो गया, सीधे हम बात करते हैं एक्सेप्शनल रूल की। तो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट या सेकंड हाउस को देखने वाला प्लैनेट, अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो ये एक रूल हो गया कि ये अपनी दशा अंतरदशा में वेल्थ जरूर देगा। नुकसान चाहे कुछ भी कर रहा हो, हेल्थ का नुकसान कर रहा हो, घर चेंज करा रहा हो, करियर में चैलेंजेस दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन पैसे आते रहेंगे, ये इसको इंश्योर करेगा। ओके। इसी तरीके से कुंडली में कुछ और हाउसेस होते हैं, जैसे 5th हाउस होता है, 5वां घर। अब आप कहेंगे 11वें घर को आपने क्यों नहीं लिया? मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, इसलिए 11वां घर तो एक्चुअली सैलरी है, जो आपके मेहनत की कमाई है। हाँ। तो मैं इसमें ले रहा हूँ 5th हाउस। 5th हाउस होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम, या प्रोफेशनल लोग जो पैसा कमाते हैं, जैसे लॉयर हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे कोई सिंगर हो गया, ये लोग जो जहाँ से पैसा कमाते हैं, दैट इज 5th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। 5वें घर में जो प्लैनेट की राशि है उसका मालिक, या 5वें घर में बैठा प्लैनेट, या कुंडली में कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा और किसी वजह से 5वें घर को देख रहा हो। अब आप कहेंगे ये कैसे देखेगा? जब 11वें घर में होगा तो 11वें घर वाला तो खुद ही देता है। लेकिन एक बात सोचिए, बृहस्पति अगर लगन में बैठा है तो 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, बिल्कुल, है ना। और इसका मतलब अगर मार्च सेकंड हाउस में बैठा है तो चौथी दृष्टि से 5वें घर को देखेगा। इसका मतलब बृहस्पति लगन वाला पैसे जरूर देगा। अगर मार्च सेकंड हाउस में तो अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर होगा। रूल सीधा एस्टेब्लिश हो गया है। ये सिंपल रूल है, ठीक है। अब हम बात करें 8th का, हमने ऑलरेडी कनेक्शन की बात कर ली, तो सेकंड हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया। अब प्राइमरी हाउस जिसपे सब बात करते हैं वो है 11वां घर। कुंडली में जो भी 11वां घर है, वहां पे जो भी राशि है, या उस राशि या वहां पे कोई प्लैनेट देख रहा है या बैठा है, वो सब पैसा देंगे। यानी 11वें का लॉर्ड, 11वें में बैठा हुआ प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट अगर 11वें घर को देखेगा तो पैसा जरूर देगा। ये सिंपल रूल है। अब जैसे मान लीजिए शनि बैठ गया 9वें घर में, तो तीसरी दृष्टि से 11वें को देखा, शनि की दशा अंतरदशा में पैसा आएगा, ठीक है। 11th का लॉर्ड जो भी राशि है उसकी दशा अंतरदशा में पैसा आएगा, ठीक है। या 5वें घर से कोई देख रहा है, 7वें घर से मान लीजिए बृहस्पति देख रहा है, 5वें घर से तो सारे ही देखेंगे। या तीसरे घर से बैठ के बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, बिल्कुल। या दूसरे घर से बैठ के शनि 10वें से देख रहा है, वो भी 11th हाउस को देख रहा है। तो ये प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देंगे। फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया, वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया योग है। तो सर इसी से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी राशियां हैं या नक्षत्र हैं जो लोग इन राशियों में या इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, अब ये राशि चंद्र राशि भी हो सकती है, लग्न भी हो सकता है किसी का, कि ये बने ही वेल्थ के लिए हैं, ये वेल्थ इकट्ठा करने के लिए बने, ये वेल्दी बनने के लिए बने हैं, क्या कोई ऐसी राशियां हैं? प्राइमरीली ऐसी कोई स्पेशल राशि नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें कि रिलेटिवली कौन सी राशियां ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो शुक्र की राशि है, वीनस की। और स्पेशली बात करूंगा टॉरस की। हालांकि लिब्रा इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल, लेकिन मैं टॉरस जो है ना 2 नंबर राशि, वो वेल्थ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वेल्थ के लिए प्राइमरी राशि है। इसके अलावा जो ये तो प्योर वेल्थ है, लेकिन जो नेम और फेम के साथ वेल्थ देगा वो होगा सूर्य की राशि लियो। जो आपको कंफर्ट के साथ पैसा देगा वो राशि है चंद्रमा की राशि कैंसर। तो कैंसर राशि भी वेल्थ को अच्छा अट्रैक्ट करती है। मैंने बहुत जगह देखा है। आपको एक और ज्योतिष का सीक्रेट बताता हूँ। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, जिस भी हाउस में, उस रास्ते से पैसा जरूर आएगा, जहाँ पे भी चंद्रमा जहाँ पे बैठा है। अब आप कह रहे हैं मेरा तो करियर वो नहीं है, हाँ, मेरा तो 9th हाउस में बैठा है, और मेरा तो 9th हाउस का करियर ही नहीं है, मेरा करियर शनि से 10वां तो कुछ और चल रहा है, पापा दे जाएंगे, फादर दे देंगे, 9th हाउस से कनेक्शन पैसा आ जाएगा। बोले जी मेरे तो 4th में बैठा है, तो माता जी दे देंगे पैसे, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा तो ना 4th है ना 5th है, 5वें घर से रहा, तो संतान कमा के दे देगी। सर मून को क्यों इतना कनेक्ट किया गया पैसे से? मून तो करेंसी है, मून ही तो करेंसी है। अगर कुंडली में एक घर सबसे ज्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाला बनो तो सेकंड हाउस है। हाँ। काल पुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, बिल्कुल, और वो भी रोहिणी नक्षत्र में। यस। तो फिर चंद्रमा का तो वेल्थ से सीधा संबंध आ गया ना। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, सेकंड राशि ऑफ वेल्थ, वो इज एक्सॉल्टेड,
बोले मून, यस। तो मून तो पैसा देगा। और सेकंड हाउस किसका है? बैंक बैलेंस का भी है। तो आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, दूसरा घर तय करेगा कुंडली का, या दूसरी राशि तय करेगी। अगर उसमें अच्छा प्लैनेट है तो बैंक बैलेंस अच्छा जाएगा। सर इसी से अगर मैं नक्षत्र की बात करूं कि कोई ऐसे नक्षत्र जो वेल्दी बनने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, मैं कुछ नक्षत्र को बहुत अच्छा मानता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि यही देगा दूसरा नहीं देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरली जिनको बहुत अच्छा माना गया है नक्षत्र को, तो एक नक्षत्र से मैं शुरू करता हूँ। हालांकि नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत वैल्यू किया है। सैटर्न का नक्षत्र, सैटर्न का नक्षत्र है, ओनर बृहस्पति है। तो शनि देव और उसके देवता जुपिटर। तो बृहस्पति और शनि का कॉमन नक्षत्र हो गया पुष्य, ये अच्छा पैसा देता है। एक तो ये है ही, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक ऐसा नक्षत्र है जिसके बारे में लोग जरा कम जानते हैं, लेकिन उस नक्षत्र में का नाम ही धन है। धनिष्ठा। धन की इच्छा, धनिष्ठा। अगर इसके पास चंद्रमा धनिष्ठा में है या लगन धनिष्ठा में है, इसके पास तो पैसा चल के आता है। इसलिए ये 11 नंबर राशि में भी आता है, शनि की राशि में, और 10 नंबर में भी। इसका मंगल का नक्षत्र है ना, तो 11 नंबर राशि से कनेक्शन आता है इसका, है ना। तो 11 नंबर राशि तो है ही धन की, तो प्राइमरी है। दूसरा, वेल्थ के लिए जुपिटर के नक्षत्र भी देखने चाहिए। ओके। लेकिन जो जुपिटर का जो पुनर्वसु नक्षत्र है, वो अटका के पैसे देता है, रोक के, ब्रेक्स में। जो इसका दूसरा नक्षत्र है विशाखा, वो इतना ज़्यादा ब्रेक्स नहीं करता, लेकिन वो पैसा थोड़ा सा स्मूथली देता है। इसी तरीके से अगर आप किसी और प्लैनेट की बात करें तो मून के प्लैनेट भी अच्छा पैसा ज़रूर देते हैं। अब आप कहेंगे कि मून का अगर आप बात करें तो रोहिणी नक्षत्र सेकंड राशि में पड़ा है ना, चौथा तो मून ही है ना। पहला केतु अश्वनी, दूसरा भरणी शुक्र का नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र हो गया कृत्तिका, और फिर हो गया चौथा मून का रोहिणी नक्षत्र, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, ये तीनों राशियों को अर्थ त्रिकोण का इसलिए ही अर्थ से संबंध दिया है। अर्थ पैसा 2, 6, 10, 2 नंबर राशि वेल्थ की, 6 नंबर राशि करियर की, नौकरी की, और 10 नंबर राशि करियर की। तो 2, 6, 10। तो आप ये देख लीजिए, मून के नक्षत्र तीनों इसी में पड़ते हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवण, 2, 6, 10। तो मून के नक्षत्र भी अच्छा पैसा देते हैं। लेकिन अगर इन सब में से किसी को पकड़ना हो तो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड पुष्य है, लेकिन सबसे ज्यादा देता धनिष्ठा है। मून के नक्षत्र भी इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड। सर आपने ये भी कहा कि दशा का भी बहुत बड़ा रोल होगा, ट्रांसिट का भी बहुत बड़ा रोल होगा। जितना मैं जानती हूँ, दशा वो टाइम पीरियड है जहाँ पे वो प्लैनेट अपना प्रॉमिस पूरा करने आता है आपकी लाइफ में। करेक्ट। तो दशा और ट्रांसिट कैसे एक्ट करेंगे? देखिए, अभी जब हम बात कर रहे थे उस हाउस के लॉर्ड की, जैसे हमने बात किया सेकेंड हाउस या उसका लॉर्ड, तो यानी उसकी दशा या अंतरदशा। कोई भी आप लग्न ले लीजिए, मान लीजिए आपने लग्न ले लिया वर्गो, तो सेकेंड हाउस में पड़ा शुक्र की राशि लिब्रा, तो शुक्र की दशा अंतरदशा पैसे से संबंध बनाएगी, या तो आएगा, खराब होगा तो चला जाएगा। मनी का हम मनी मैटर्स पे बात कर रहे हैं, इधर मनी विल कम और मनी विल गो। तो शुक्र की दशा अंतरदशा या तो पैसा देगी या ले जाएगी, जो कि सेकंड का है। ऐसे ही अगर 6 से शुरू करो तो 5वें घर में पड़ता है 10 नंबर राशि, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर राशि का मालिक शनि हो गया। तो शनि की दशा अंतरदशा में पैसे से रिलेटेड बड़े इवेंट जरूर होंगे। अच्छे होंगे तो दे देगा, खराब होगा तो ले जाएगा, ठीक है। लेकिन 5वां घर अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। तो अगर किसी का 5वां घर अच्छा है तो उसको स्टॉक मार्केट से बहुत कमाई होती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम, रेंटल इनकम और तरह तरह की इनकम ये लोग जनरेट कर ही लेते हैं अगर 5वां घर अच्छा होता है तो। 8वां घर होता है पेरेंटल वेल्थ, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी। 8वां घर होता है जमीन से निकली हुई चीजें। 8वां घर होता है अचानक कमाया गया पैसा जिसमें एफर्ट नहीं लगा हो, यानी एफर्ट किसी और का, कमाई तुम्हारी। जैसे दादा परदादा ने कमाया, खूब सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करके दे दी, वो आपको दे दी, अब आप आराम से बैठे हैं, रेंटल इनकम
चल रही है, तो आपको तो कुछ एफर्ट करना ही नहीं। तो पूरा जन्म ऐसे ही निकला मजे करते हुए, क्योंकि 8th हाउस में इतना बढ़िया था वो, क्योंकि पेरेंट्स के जाने के बाद जो वो अपने हिस्से की पूरी जिंदगी की कमाई है वो अपनी संतान को देके जाते हैं, और वो कमाई इतनी ज्यादा हो गई कि संतान को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट मीन्स वेरी वेरी गुड एंड पावरफुल 8th हाउस इन बर्थ चार्ट। यस, हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो उनकी दशा अंतरदशा ये पैसे से रिलेटेड संबंध जरूर बनाएगी, या तो जाएगा या आएगा, खराब होगा तो जाएगा या आएगा। ये हो गया दशा अंतरदशा का रूल। इसके अलावा वही हमने 11 की बात करी। अब मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी दशाएं अंतरदशाएं पैसा देगी, कौन सा प्लैनेट है, प्राइमरी प्लैनेट क्या है। एक तो हो गया हाउस ड्रिवन, एक हो गया दशा के सीक्वेंस पे। जिस दिन आपका जन्म हुआ एक पहली महादशा मिलती है, बिल्कुल, उसको छोड़ दीजिए। जो दूसरी महादशा होती है उसमें जरूर पैसा आता है, क्योंकि वो दूसरे भाव से कनेक्टेड है। ऐसे ही चौथी वाली में पैसा जरूर आता है, क्योंकि वो चौथे भाव से कनेक्टेड है। चौथे भाव वाली प्रॉपर्टी भी देती है, व्हीकल भी देती है। दूसरे भाव वाली हार्ड कैश देती है, वेल्थ देती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करती है। चौथी वाली प्रॉपर्टी देगी, आपको व्हीकल वगैरह लेना है, आपको लग्जरी ट्रैवल पे जाना है, आप विदेशों में यात्राएं करना चाहते हैं, वो 4th हाउस की दशा दे सकती है। वेरी वेरी हाई चांसेस, या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, रेंटल इनकम जनरेट करा सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बनाई आपने, रेंट पे दी, रेंटल इनकम जनरेट करवा दिया। तो चौथी दशा। एक और दशा है जो आपको अच्छा पैसा देती है, लेकिन वो पैसा देती है विद स्ट्रगल। वो दशा तो होती है सक्सेस की, लेकिन थोड़ा घिसती ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। दूसरी और चौथी में मेहनत थोड़ा सा कम करना पड़ता है, अगर बाकी सारी चीज़ें साथ हों। छठी वाली जो दशा होती है, यानी वो आपको वेल्थ जरूर देती है, बट थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा कराती है, क्योंकि सीक्वेंस में छठा आता है। 6th इज सक्सेस। अगर सीक्वेंस में चलूँ तो वो छठा घर भी है विद कंपटीशन। तो ये छठी दशा होगी। इसके अलावा 8वीं और 9वीं दशा। अब 8वीं और 9वीं दशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के नहीं आती है। 7वीं आते आते तक या 8वीं की शुरुआत में लोग ये लाइफ हो जाती है, लाइफ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन 8वीं और 9वीं सीक्वेंस में जो दशा है, उस दशा की अंतरदशा जब आएगी उस प्लैनेट की, तब भी वेल्थ से रिलेटेड संबंध जरूर बनाएगी। अगर अच्छा होगा तो दे देगी, और अगर खराब हुआ तो ले जाएगी। तो अगर हमारे ऑडियंस इसको अगर सीरियसली ध्यान से देख रहे हैं और रूल्स को समझ रहे हैं, तो उनको चेक कर लेना चाहिए कि हमारी दशा अभी कौन सी चल रही है, और चेक कर लीजिए अगर वो दशा आपको उस बीच में पैसा दे रही है तो ये प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और अगर आपके अचानक खर्चे बढ़ गए, नुकसान होना शुरू हो गए, इम्मीडिएटली इसकी रेमेडी करिए जो भी वो प्लैनेट है, ताकि अनवांटेड खर्चों को रोका जा सके, आपको मनी को सेव किया जा सके। दिस इज द रूल। ये हो गया दशा अंतरदशा का रूल। सर, इसी से मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे कुछ योग भी होंगे, जैसे बहुत सारे कुंडली में अच्छे योग माने जाते हैं, ग्रहों की युतियों से योग बनते हैं, गज केसरी योग हो गया, गुरु चंडाल योग हो गया, अच्छे बुरे योग इन्हें कहा जाता है। तो ये कैसे वेल्थ को इंटेंसिफाई करते हैं किसी भी चार्ट में? देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझें, यानी एक से ज्यादा, यानी 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट अगर एक साथ आ गए तो उनको हम मानते हैं कॉम्बिनेशन में। अब वेल्थ के हाउसेज हुए 2nd हाउस, 5वां घर, 11th हाउस एंड 8th हाउस। अगर 2nd हाउस और 11th हाउस अगर ये कॉम्बिनेशन में आ गए तो कमाई और सेविंग कॉम्बिनेशन में आ गए, और अगर किसी अच्छे घर में बैठ गए तो बहुत ज्यादा पैसा देंगे। यानी वेल्थ के हाउसेस का कनेक्शन अगर आपस में हो जाए या लग्न से हो जाए, जैसे 11th लॉर्ड इन लग्ना, गुड वेल्थ, लग्न लॉर्ड इन 11th, गुड वेल्थ, लग्न लॉर्ड इन 5th हाउस, गुड वेल्थ, 5th लॉर्ड इन लग्ना, गुड वेल्थ, है ना। 2nd लॉर्ड इन 5th हाउस और इन 11th हाउस, या 11th लॉर्ड इन 5th हाउस और इन 2nd हाउस, गुड वेल्थ। 8वें घर में जो प्लैनेट बैठा है, जो राशि है, अगर उसी का मालिक वहां बैठ जाए, उसी का मालिक, तो अपनी दशा अंतरदशा में बढ़िया पैसे देता है। जैसे मान लीजिए 8th हाउस में मान लीजिए किसी का पड़ा लिब्रा और वहां पे शुक्र बैठ गया, ठीक है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में, वीनस की दशा अंतरदशा में पैसा इंश्योर करेगा कि चाहे कहीं से आए पैसा आता रहेगा। दैट इज अ रूल।
जैसे मान लीजिए सेजिटेरियस की बात करूं तो 8वें घर में कैंसर पड़ा, यस, चंद्रमा अगर वहां बैठा है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कुछ भी हो जाए पैसा आना नहीं रुकेगा। शॉर्टर टाइम 10-15 दिन 1-2 महीने की बात अलग है, बट 10 साल की दशा होती है, इट विल इंश्योर कि पैसा आता रहेगा, कोई डाउट नहीं है इस पे। इसी के तरह से आप देख लीजिए 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड किसी एक घर में एक साथ हो गए, है ना, मान लीजिए लगन में हो गए, या 5th लॉर्ड या ये वेल्थ देने वाले कोई भी कॉम्बिनेशन में इकट्ठा होकर 9th हाउस में चले गए, 9th हाउस ऑफ लक। मान लीजिए 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड टुगेदर इन 9th हाउस, तो ये तो किस्मत भी है जबरदस्त और पैसा भी जबरदस्त। तो वेल्थ, लक इज फेवरिंग इन मेकिंग वेल्थ, यही हुआ ना, 2nd एंड 11th टुगेदर इन 9th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट, 9th हाउस ऑफ किस्मत, 11वां घर कमाई, दूसरा घर सेविंग, एक साथ चाहे कितने भी एनिमी हो पैसा जरूर देंगे, पैसे के लिए बहुत लकी है। इसी तरीके से अब आप देख लीजिए 1st 9th 2nd 5th 11th और 8th हाउस, ये प्राइमरी हाउसेस है। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, अभी भी हम जब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, अब पैसा कौन से रास्ते से आएगा? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एथिकल वेज से पैसे कमाते हैं, कुछ अनएथिकल वेज से भी कमाते हैं, और जैसा आपने कहा कि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। देखिए पैसा आना तो जिस घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे कि कॉम्बिनेशन लगन में बन रहा है तो अपने दम पे बनाएगा। 6th हाउस में या तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होगा, वेल्थ जनरेट करके देगा, या नौकरी में देगा, किसी अच्छी पोजीशन में पहुंचाएगा जहाँ पे काफ़ी अच्छा पैकेज होगा। बहुत सारे लोगों के पैकेज 10 करोड़ 20 करोड़ वाले भी होते हैं, तो दे मेक मनी इवेंचुअली, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं वो 10-15-20 साल, तो दे मेक लॉट ऑफ मनी, वो पॉसिबल है। 7th हाउस ऑफ बिजनेस विच इज ए गुड योगा। 5वें घर ने अगर आपको पैसे कमा के दिया तो आपको कोई आर्ट का काम, कोई प्रोफेशन का काम वहाँ से अर्न करके देगा। अगर आपकी कुंडली में मरकरी 10th हाउस 11th हाउस में हो तो वो बिजनेस से पैसा कमा के देने के लिए बहुत बढ़िया योग है, प्रोवाइडेड वो अकेला ना हो, किसी अच्छे प्लेनेट के साथ हो। अगर अकेला होगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, कंफ्यूज ज़्यादा करता है। बट 10th and 11th हाउस ऑफ मरकरी गिव्स यू वेल्थ थ्रू बिजनेस। अच्छा, अगर हम और बात करें लग्न लॉर्ड, अगर 10th हाउस में चला गया, अपने दम पे पैसा कमाएगा ये, और अच्छा नेम फेम मिलता है। कुंडली में अगर आपका वीनस या मून कैंसर में हो या चौथे घर में हो, ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा पैसा देते हैं। कुंडली में सूर्य 10 नंबर राशि 10वां घर, या मंगल 10 नंबर राशि या 10वें घर में हो, ये अपनी दशा अंतरदशा में बहुत नेम फेम देते हैं, और इवेंचुअली वहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के टेंडर से, इन सारी चीज़ों से पैसा कमाने का बहुत बढ़िया योग है ये। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप वेल्थ किस रास्ते से आ रहे हैं, कौन सा प्लैनेट दे रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा वो प्लैनेट कौन सा है। जैसे हम बात कर रहे थे 2nd लॉर्ड की, तो 2nd लॉर्ड अगर शनि है तो शनि के कामों से पैसा देगा, अगर शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड पैसा देगा, अगर बृहस्पति है तो वैसा पैसा देगा। तो प्लैनेट का नेचर, प्लैनेट का बिहेवियर, वो जो राशि है उसका नेचर, उसका बिहेवियर, वो साथ साथ चेक जरूर करना पड़ेगा कि वो पैसा किस रास्ते देगा। दूसरा, कुंडली में कुछ स्ट्रेट रूल होते हैं करियर के, एकदम स्ट्रेट रूल, आंख बंद करके लगा दीजिए और वो सीधा लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा इन सभी रूल्स। अब जैसे कुंडली में शनि जहाँ बैठा है, शनि है कर्म का देवता, बिल्कुल, और शनि कुंडली में 10 नंबर राशि शनि की और 11 नंबर राशि कमाई की, पैसे की। तो शनि को पकड़ लीजिए, शनि से 10वां घर आपका करियर है, स्ट्रेट रूल है, जहां भी कुंडली में शनि बैठा है, शनि को 1 मानिए, वहां से काउंट करते ले जाइए। जैसे मान लीजिए किसी का शनि बैठा है चौथे घर में, तो 10वीं दृष्टि में क्या है, लगन, खुद के दम पर, वहां जो राशि है, इस राशि की हेल्प लेके खुद के दम पे पैसे कमाओगे। मान लीजिए किसी का शनि बैठा तीसरे घर में, तो तीसरे घर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 12वां घर पड़ा, 12वां घर है घर से दूर जाके, विदेश से, मल्टीनेशनल कंपनी से, या वहां जो राशि पड़ रही है, जो भी वहां राशि है, उस राशि की हेल्प से पैसा कमाया जाएगा। यही उसके करियर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शनि से 10वां, क्योंकि शनि कर्म का देवता है और कर्म का घर 10वां, तो शनि से 10वां, यही आपका करियर है, और 11वां उससे पैसे देगा।
जिस घर से करियर होगा उसके नेक्स्ट हाउस से पैसा जरूर आएगा। मान लीजिए शनि ने देखा, मान लीजिए शनि बैठा था छठे घर में, तो 10वां क्या हुआ, 12 1 2 3 यानी तीसरे घर में हुआ है ना, थर्ड हाउस में। 7th हाउस हुआ 12वां, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8 9 10, तो तीसरा घर। तो शनि से 10वां घर हुआ तीसरा घर, तीसरा घर हुआ सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, सेल्स, जिसमें कम्युनिकेशन यूज़ होता हो, है ना, उन चीज़ों से, उन रस्तों से पैसा कमा के देगा। उसमें वो स्किल काम आएगी और उसके थ्रू पैसा कमाया जाएगा। तो अगर आपने शनि को समझ लिया तो शनि से 10वां देख लीजिए, और बाकी कितने वेल्दी होंगे, इसलिए सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और लगना, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना बढ़िया योग होता जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली हैं, यानी मान लीजिए एक में सूर्य आ रहा है, एक में बृहस्पति आ रहा है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, दोनों दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। अगर ये फ्रेंडली प्लैनेट हो गए कॉम्बिनेशन में तो आसानी से आ जाएगा। अगर एनिमी हो गए थोड़ा डिफिकल्टी से आएगा जरूर। मान लीजिए एक तरफ पड़ा सूर्य की राशि, एक तरफ पड़ा शनि की राशि, दोनों एक साथ है। जैसे मान लीजिए 5वें घर में पड़ा लियो, 11वें घर में शनि की राशि, 5वें 11वें का कॉम्बिनेशन वेल्थ देगा। अब चाहिए दोनों एनिमी है, लेकिन पैसा जरूर देंगे, कितने ही एनिमी हो, कितना ही झगड़ा चल रहा हो, वेल्थ के लिए खराब नहीं है। सर, हमने इतना फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी की बात की कि इस तरह से अगर कोई चार्ट में ऐसे प्लेसमेंट्स हैं तो ये धनी इंसान का चार्ट है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो लेकिन आपने मुझे कहा पॉडकास्ट के बीच में ही कि वेल्थ सबके लिए है, सबके लिए आ सकती है, सही टाइम और सही दशा की बात होती है। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत से लोग कहेंगे कि उनकी लाइफ में पैसे को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हमेशा से रहा है। तो वेल्थ इन लोगों को फेवर क्यों नहीं करती, और ये चार्ट से कैसे पता लगेगा कि आप वेल्थ के लिए अनलकी हैं? मैडम देखिए, अब मैं आपको एक दो एक्सेप्शनल रूल बताता हूँ। वेल्थ तो सबके पास आती है, लेकिन किसके पास बचती है, रुकती किसके पास है, ये समझना पड़ेगा। अगर हम अष्टक वर्गा का रूल लगा लें तो अगर कुंडली में सेकेंड हाउस में ज़्यादा पॉइंट हैं, कुंडली में अष्टक वर्गा, सर्वाष्टक वर्गा में 11वें घर में ज़्यादा पॉइंट हैं, तो आपके पास, और 10वें घर में कम है, 10वां घर काम का और 11वां घर इनकम का, तो काम कम पैसे ज़्यादा। अगर उल्टा है तो काम ज़्यादा पैसे कम। तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे आप? डिफरेंस कहाँ आता है क्वांटिफिकेशन का? पैसे सब कमा रहे हैं, अब कोई 1 घंटे में 2000 रुपये कमा रहा है, कोई 1 घंटे में 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1 घंटे में 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कमा सब रहे हैं। क्वांटिफिकेशन का, क्वांटिफिकेशन के लिए कैसे बात करना पड़ेगा? जो जिस रास्ते से आप पैसा कमा रहे हैं, जिस हाउस से, जिस राशि से, वो राशि का अष्टक वर्ग का क्या वैल्यू है, या जो प्लैनेट आपको पैसा दे रहा है उस वो कितना पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सिंपल देख सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट खोलिए, जिस प्लैनेट की दशा अंतर दशा चल रही है वो प्लैनेट देख लीजिए, उसको अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले। अगर ज़्यादा मिले पैसा देगा, कम मिले नहीं देगा, चाहे वो 2 5 8 10 11 से ही कनेक्ट कर रहा हो, कम पैसे देगा। ओके। तो किसी का पर आवरली कॉस्ट, अगर मैं सिंपल मैथमेटिक लगा लूँ तो किसी की 100 रुपये घंटे में कमाता है, कोई 200 रुपये घंटे में कमाता है, कोई 2 लाख रुपए भी कमाता है पर आवर। बड़े बिजनेसमैन 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ भी कमा लेते हैं पर आवर, उनकी कॉस्ट होती है, साल भर में उनका इनकम होता है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये अष्टक वर्ग से देखा जाता है। प्लस कुंडली में तरह तरह के राजयोग होते हैं, जैसे मैंने अभी धनयोग की बात करी, दूसरा और 11वां कॉम्बिनेशन में एक ऐसे घर में बैठ गए जिसमें इसने भी ज्यादा पॉइंट दिए, इसने भी ज्यादा पॉइंट दिए और उसके मालिक ने भी ज्यादा पॉइंट। अब इसके पास धन नहीं आया तो फिर दुनिया में किसके पास आएगा? ये तो चार्ट ही बना धन, ये तो चार्ट ही धन के लिए बना है ना। कुंडली में सेकेंड हाउस पावरफुल विच इज सेविंग, 11th हाउस वेरी पावरफुल, है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ लगन में या 9th हाउस में, और वो वाला घर भी पावरफुल, और उसको कोई जुपिटर ने देख लिया, तो फिर इसके पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? तो कुंडली देखते ही विद इन 2-3 मिनट्स यू कैन डिसाइड कि इसके चार्ट में कितना पावरफुल है
वेल्थ को लेके अगर आप क्वांटिफिकेशन की बात करें कि गुड, एवरेज, पुअर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, अब यू कैन कैलकुलेट। प्लस कौन से समय में आएगा, एक तो दशा से देख लेंगे, दूसरा ट्रांजिट से देख लेंगे। तो ट्रांजिट के भी कई सारे ऐसे रूल है जिसके थ्रू जब वो इसको इग्नाइट करते हैं तो वो वेल्थ देता है। प्राइमरी प्लैनेट इज जुपिटर। तो बहुत बार जुपिटर जब ट्राइन करता है या वीनस से 5वें में, या वीनस के ऊपर से जाता है, या वीनस से 5वां या 9वां या 7वां होकर निकलता है, तो वेल्थ जरूर देता है, पैसा जरूर देता है। इंक्रीमेंटल वेल्थ होती है आपकी, यानी मान लीजिए कोई एक्स इनकम थी आपकी पर मंथ, मान लीजिए कोई एक सैलरी थी, तो x+2, x+3, x+5, समटाइम्स इफ इट इज़ वेरी गुड x×2 भी कर देता है, डबल भी आराम से कर देता है। इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। ×2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ×3, ×4, ×5 जाने में चैलेंजेस आता है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स और लगाने पड़ते हैं। तो जुपिटर का ट्रांजिट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर ऐसे में जुपिटर किसी और ऐसी राशि से चला जाए जिसमें अष्टक वर्ग का वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, या कोई ऐसा, हर एक कुंडली में 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो डिजास्टर के होते हैं। 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पे आते ही मैं इसको सीधा ऐसे राइज कर दूंगा। एक आएगा, एक दो हैं जो खड्डे हैं, मतलब वेल कि जहाँ से कोई प्लैनेट जाएगा गिरेगा, बोला सारी पॉजिटिविटी खत्म। 1, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एकदम एम्पलीफाई करता है कि अगर यहाँ से कोई प्लैनेट आ रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल देंगे। जैसे यू विल फील लाइक कि चलते चलते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अचानक आपको लिफ्ट मिली और आप सीधा 5 फ्लोर ऊपर चले गए विद नो एफर्ट एंड वेरी लेस टाइम। वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स। हर एक चार्ट में डिफरेंट होगा, उसके पीछे बहुत सारी जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। वो आपने पॉइंट निकाला, जब भी कोई भी प्लैनेट उस पॉइंट को क्रॉस करता है पैसा जरूर देता है, कोई दशा चल रही हो। अब कम या ज़्यादा ये बाकी सारे रूल्स पे भी डिपेंड करता है। तो इतने सारी चीज़ों को आप ध्यान अगर आप लगा लें, कॉन्सेंट्रेट कर लें, और ज्योतिष का अगर कोई स्टूडेंट है तो फॉर हिम इट इज़ हार्डली 2-3 मिनट जॉब, 2-3 मिनट 5 मिनट लग जाएगा ये सब कैलकुलेशन करने में। एंड देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि इसकी कुंडली में बड़ा रईस बनने का योग है भी, या जस्ट लाइक मिडिल क्लास। यस सर, इसी से आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होगा कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे स्कैम्स भी चलते हैं। लॉस ऑफ मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम वेल्थ को कंसिडर करते हैं किसी चार्ट में, कि पैसा आएगा ये तो हमने बात की, लेकिन पैसा जाएगा क्या, इसको भी हम देख सकते हैं कुंडली से? आराम से देखिए, पैसा आना एक रेगुलर एक्टिविटी है, पैसा जाना एक रेगुलर एक्टिविटी है, लेकिन हम ये जिस वेल्थ की बात कर रहे हैं वो हम बात करें सब्सटेंशियल, यानी क्वांटिफिकेशन में ज़्यादा है। क्वांटिफाई आप करेंगे तो बहुत पैसा आया या अचानक बहुत सारा पैसा चला गया। तो मैं आपको कुछ इसके रूल बताता हूँ। पैसा जाने का जो योग होता है, जब भी बृहस्पति ट्रांजिट करता हुआ राहु से कनेक्शन बना दे बर्थ के, तो आपका बहुत खर्चा होने वाला है। तैयार रहिएगा, या तो खुद ही इन्वेस्टमेंट कर लो, वरना ये तो खाली करके छोड़ेगा। ये 1 साल का टेन्योर होता है, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। अगर राहु बृहस्पति के साथ ट्रांजिट देख रहा है, ट्रांजिट का राहु बर्थ के बृहस्पति को देखेगा, बर्थ चार्ट में जहां बृहस्पति बैठा है, जब उससे उसको देखेगा, एस्पेक्ट करेगा, तो ये पीरियड 1.5 साल का होगा, क्योंकि राहु तो 18 महीने चलता है। तो ये 18 महीने बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं, ये तो एक स्ट्रेट रूल है। दूसरा, राहु जिस भी राशि में बैठा है उससे 5वीं और उससे 9वीं, ये 2 राशि पकड़ लीजिए आप। जैसे आजकल राहु चल रहा है एक्वेरियस में जी, तो 3 नंबर राशि का राहु जिसकी कुंडली में है, 7 नंबर राशि का जिसकी भी कुंडली में है, तो 3 और 7 उससे 5वीं और 7वीं 5वीं और 9वीं हो गई है ना। जिनके भी यहाँ राहु है इनका खर्चा शुरू। राहु जब खुद को ट्राइन करे बर्थ चार्ट के, तो आप ये मान लीजिएगा आंख बंद करके पैसा खर्च होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं या और प्लैनेटरी पोजीशन इसका साथ दे रही है तो फ्रॉड हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा जब राहु पाइसेस में थे तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारे अचानक, है ना। गवर्नमेंट को इवन आके अनाउंस करना पड़ा बहुत बार कि ये जो डिजिटल अरेस्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है। राहु वॉज इन पाइसेस। जब से राहु पाइसेस से हटा 11 में आया तो ये वाले चीजें अचानक कम हो गई, हमको अब कम सुनाई दे रही हैं।
ये चीज़ें कम हो गई। लेकिन अब क्या चल रहा है, साइन नंबर 11, अब राहु ने यहाँ तूफान मचा रखा है, जहाँ बैठेगा वहीं करेगा। तो 11th हाउस ऑफ अर्निंग, तो बहुत सारा देखिए सबकी नौकरियां जा रही हैं। तो ये राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांजिट में। अगर जिसका 3-7 में है उसका ट्राइन अभी कर रहा है, जिसका 4-8 में था वो 12 में ट्राइन कर रहा था, उन लोगों का बहुत लॉस या बहुत सारे फ्रॉड हुए होंगे उनके साथ। तो ये कुछ ट्रांजिट के रूल भी होते हैं। या कभी दो एनिमी की दशा आ जाए, या जैसे कोई एक प्लैनेट की एक अंतर महादशा खत्म हो रही है, और तो खत्म होने से पहले एक अंतरदशा लास्ट वाली आती है, जो हम वो कहते हैं संधि काल, वो भी कभी कभी तंग करती है। जैसे राहु में मंगल, चंद्रमा में सूर्य, चंद्रमा से पहले वाली दशा सूर्य की, तो चंद्रमा खत्म होगा तो आखिरी दशा चंद्रमा में सूर्य की आएगी। ये थोड़ा ध्यान रखने की है। जैसे मंगल के बाद राहु की दशा, तो राहु में राहु पहली दशा, राहु में बृहस्पति दूसरी, लेकिन बृहस्पति में राहु आखिरी दशा होगी, जो जिसका बृहस्पति की दशा में खत्म हो रही होगी, तो लास्ट की दशा राहु की मिलेगी। तो जो एंडिंग वाला होता है ये प्रॉब्लम करता है, ये समझना पड़ेगा। सर, अगर इसी से मैं कुछ ऐसे चार्ट्स को डिस्कस करूं, मान लीजिए कुछ बहुत वेल्दी लोग हैं दुनिया में, बिलियनर्स के चार्ट अगर हम डिस्कस करें, तो उनके चार्ट में ऐसा कौन से योग हमें देखने को मिलते हैं कि उनकी कुंडली एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन की कुंडली से इतनी डिफरेंट होती है? ये इस तरह के जो चार्ट होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ओके। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। हम बात कर रहे थे अष्टक वर्गा की। मान लो किसी के अष्टक वर्गा में 11वें घर में 40 पॉइंट है। नॉर्मली एवरेज कितने होते हैं? 27-28। वो एवरेज है हर घर का। टोटल 334 एवरेज आ गया 27-28 का। अगर किसी के इनकम वाले 11वें घर में 40 पॉइंट है, 42 पॉइंट है, तो आप ये देखिए ना कि एवरेज से कितना ऊपर है, तो आप क्वांटिफिकेशन लगा लीजिए। ऐसे ही किसी के सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा है ना, और इसमें बहुत ज्यादा है 11वें घर में, और सेकंड लॉर्ड आके इसमें बैठ गया 11th हाउस में। अब अगर ये अमीर नहीं होगा तो फिर कौन होगा? या किसी के बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग है कि शनि और बृहस्पति दोनों प्लैनेट बैठे हैं, और वो दोनों प्लैनेट किसी एक दृष्टि, एक हाउस को देख रहे हैं, और वो हाउस का संबंध आपके इनकम से रिलेटेड है। मान लीजिए जैसे बृहस्पति की दृष्टि होती है 5, 7, 9, शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10, ठीक है ना। इसका मतलब शनि बैठा है और बृहस्पति बैठा है, दोनों इस तरीके से कुंडली में बैठे हैं कि किसी एक हाउस पे कॉमन दृष्टि जा रही है। इसे डबल ट्रांजिट कहते हैं। तो डबल ट्रांजिट तो अभी अगर चल रहा होगा, तो जैसे आजकल चल रहा है सजिटेरियस के लिए, शनि भी 12 नंबर राशि में, तो 10वीं दृष्टि से सजिटेरियस को देख रहे हैं। बृहस्पति 3 नंबर राशि में, 10वीं दृष्टि से सजिटेरियस को देख रहे हैं। तो सजिटेरियस राशि यानी धनु राशि इस वक्त लाइमलाइट में है, पूरा पावर में है, 2 प्लैनेट देख रहे हैं। अब ये सजिटेरियस राशि किसी 11वें घर में हो तो, और उसमें अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा हो तो, और ये बर्थ चार्ट में योग हो तो इस वक्त आज की डेट में जो संतान या जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बाकी सारी चीजें भी ठीक है, बाकी 7 प्लैनेट भी, उसको भी देखना पड़ेगा, तो सजिटेरियस राशि जहां पड़ेगी वो एक्स्ट्रा पावर में है। ओके। और अगर प्लैनेट के बाकी चीजें, तिथि, काल, नक्षत्र, योग, करण, ट्रांजिट, है ना, चंद्रमा का नक्षत्र, अष्टक वर्गा के बाकी पॉइंट, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, इसका उसमें एक्सचेंज, नीच बंगरा योग, ये सारी चीज़ें भी अगर आप मिला लीजिए तो उसमें से 2-3 पॉइंट और मिले और उसने एक्स्ट्रा मनी बनाई। तो यही सिंपल रूल होते हैं प्राइमरीली वेल्थ को लेके। सर, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन कि ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस की बात की कि चार्ट में आपको ये मिलता है कि ये यहाँ बैठा है, ये ऐसा योग बन रहा है, तो ये इंसान ये लिखवा कर लाया है। अब मान लीजिए कि किसी का चार्ट वेल्थ को लेकर इतना अच्छा नहीं है, तो क्या वो अपनी फ्री विल से भी वेल्थ जनरेट कर सकता है? क्या वो अपनी फ्री विल से भी अपनी वेल्थ को लेकर अपनी किस्मत को बदल सकता है? मैडम देखिए, फ्री विल क्या है? आप कुछ करना चाहते हैं और वो कर पा रहे हैं, वही तो है। तो अगर आपकी कुंडली थोड़ा सा भी सपोर्टिव हुई तो आपको उस तरह की रेमेडीज मिल जाएंगी जो रेमेडी आपको वेल्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, लेकिन वो कॉमन रेमेडी नहीं है कि आपने ये 2 मंत्र जाप कर लिए तो अचानक आप रातों रात अमीर हो गए, छप्पर फाड़ के पैसा आने लगा। ये कुछ नहीं होता है। ये सब
हवाई किले बनाने वाली बात है, बेकार की बात है। और आजकल तो ये से जब पैसा आता है, जुआ सट्टा लॉटरी से आता है, सब लीगली अलाउड नहीं है ना। तो हम तो लीगली जो अलाउड है उसकी बात करें कि आपका वेल्थ इंक्रीज होना चाहिए। तो जो प्लैनेट वेल्थ दे रहा है उसकी पावर को इंक्रीज कर दीजिए। जो प्लैनेट आपका खर्चा बढ़ा रहा है, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है, आपके काम में हर्डल जनरेट कर रहा है, उसकी पावर को रिड्यूस कर दीजिए, उसका दान कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना होगा, उल्टा मत कर देना, वरना आते हुए भी बंद हो जाएंगे। जो प्लैनेट दे रहा था आपने उसका डोनेशन कर दिया, दैट मीन्स उसकी एनर्जी गई। यू आर सेइंग प्लीज गो। और जो चीज आप जिसको आपने भेजना था, जो हर्डल क्रिएट कर रहा था फॉर मेकिंग वेल्थ, उसको कहो ना, जाओ उसका दान करो ना। अच्छी चीज का दान नहीं करते और बुरी चीज के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते। ये बेसिक रूल है ज्योतिष का, रेमेडी का। क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है, कोई प्लैनेट आपको वेल्थ दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, गुड हेल्थ दे रहा है, पीस ऑफ माइंड दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, तो आप उसे कहोगे कि चले जाओ? नहीं। तो आपने वो जिसको दिया तो अपने हिस्से की वो किस्मत किसी और को दे दी। तो इसलिए कुंडली को एनालाइज करते वक्त ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि इसमें से मेरे लिए फेवरेट क्या है। अगर अच्छा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, या वो एनर्जी को अपने पास रखिए। उसके गिफ्ट्स ले सकते हैं अगर अच्छा प्लान। हाँ, गिफ्ट ले सकते हैं, खुद भी खरीद के अपने पास रख लो यार, क्यों गिफ्टों पे वेट करना है। यू कैन गो एंड बाय। मान लीजिए किसी का मून अच्छा है, हमको, और मून पैसा दे रहा है ना, तो अगर मून पैसा दे रहा है तो मून की चीज को मैंने पास रखूंगा ना। मैं अपने घर में सिल्वर आर्टिकल्स रखूंगा ना। यस, मून रिप्रेजेंट सिल्वर एज वेल। तो मैं चांदी की चीजें अपने घर में रखूंगा ना। मैं चांदी के बर्तन में खाना खाऊंगा यार, चांदी का चम्मच ही ले लूंगा, और कुछ नहीं तो कुछ छोटी सी चांदी की चीज गले में पहन लूंगा, हाथ में पहन लूंगा। आई विल हैव दिस एनर्जी। जब वो ज्यादा इनकम दे देगी तो बड़ी चीज ले लूंगा। मेक सेंस। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए राहु नुकसान करता है तो गैजेट्स को दूर करूंगा ना। कोई मेरे को मोबाइल गिफ्ट कर गया, कोई और चीज गिफ्ट कर गया, नहीं लूंगा उसको भाई मैं। आई विल नॉट टेक इट, क्योंकि वो तो नेगेटिव एनर्जी है, मेरे लिए नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है। मैंने और एक्सेप्ट किया तो और नेगेटिविटी, उसका राहु और मेरे पर आया। आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो प्लैनेट खराब होता है वो अपनी चीजों को आप तक जरूर पहुंचाता है। मतलब वो कोशिश करता है कि बिल्कुल कोशिश करता है। हाँ आप जी, तक वो चीज जाए। हाँ जी, आपको बस यही पकड़ना है कि आपको क्या चीज मिल रही है, चाहे आप खुद खरीद के लाएं, चाहे अट्रैक्ट करें, चाहे फैमिली में से कोई दे दे। ठीक है, तो आपने उसको पकड़ लिया कि ये प्लेनेट खराब है, मैं इसकी चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब आप तो, अब बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि साहब मेरा तो राहु खराब है, मैं मोबाइल नहीं रखूंगा क्या? हाँ, एग्जैक्टली। या मैं टीवी नहीं रहेगा क्या मेरे घर में, या मेरे पास लैपटॉप नहीं रहेगा, मैं तो आईटी वाला हूँ। ये तो पॉसिबल है ना कि आईटी वाला हो और वो मोबाइल या लैपटॉप के बगैर नहीं चल सकता, उसका करियर नहीं चलेगा। तो भैया इनको खराब मत रखो, ठीक रखो, सिस्टमैटिक रखो, अरेंज करके रखो, गुड कंडीशन में रखो। खराब चीजें इकट्ठे मत करो, तो थिंग्स विल बी गुड। या इसको और ठीक रखना है तो इसके जो और रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं उसको अच्छा कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो आपको देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो। द की टू सक्सेस इज हाउ टू डील विद इट। जिसको इनसे समझना आ गया, जिसने इसको समझ लिया, जिसको इसको डील करना आ गया, वो जीत गया, वही सक्सेसफुल है। कुंडली में बहुत सारे योग बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत अमीर बनने के योग होते हैं, लेकिन जिस दिन प्लेनेट दे रहा था उस दिन वो पैसे लेने की जगह किसी और लाइन में खड़े थे, तो कहां से मिलेंगे उसको? वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया वो योग। वो जब आपको प्लेनेट कह रहा था मैं पैसे दूंगा, आप तो छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए थे, तो वो किसको दे पैसे? उस वक्त आपने काम ही नहीं किया, तो थोड़े बहुत पैसे आ गए, किसी ने कहा यार, जैसे कोई मामा, बुआ, चाचा, मौसा कोई मिल गया, उन्होंने कहा यार चल 1100 रुपये ले ले, 2100 रुपये ले ले, लिफाफा ले ले, जाके कुछ ले आ, कुछ हो गया, किसी ने कुछ दिला दिया, मम्मी डैडी ने बोले हो गया। जबकि उसकी कुंडली में तो बहुत सारे पैसे कमाने का योग था, और ही वाज एक्चुअली वेस्टिंग द टाइम। तो आप ये समझ लीजिए,
प्लैनेट की दशा और ट्रांजिट देख के आप एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं ये समय कमाने का है, ये खर्चा करने का है, ये होल्ड करने का है, ये केयरफुल रहने का है और ये फ्रंट फुट पे खेलने का है। तो जब आपके पास वो विंडो है तो उस विंडो के हिसाब से चलिए ना। लोग वो विंडो गलत सेलेक्ट करते हैं। जब खर्चे का टाइम होता है, जब लॉस का टाइम होता है तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब कमाने का समय होता है तो डर डर के बैठे होते हैं कि सब अभी लगाऊं कि नहीं, लगाऊं कि नहीं। तो जब तक वो दशा खत्म हो रही होती है देखता हूँ यार मेरा तो लक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसे ही वो दशा खराब हुई, लॉसेस की दशा हुई, उसने इन्वेस्ट कर दिया, अगले दिन पैसे डूब गए। सर लेकिन यहाँ से मेरा एक सवाल ये आता है कि जैसा आपने ये बात कही कि उस समय पे वो प्लैनेट उस इंसान को बहुत पैसे देने वाला था, बट उस इंसान ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि वो पैसे कमा ही नहीं रहा था। करेक्ट सर लेकिन यहाँ पे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फ्री विल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर वो प्लैनेट फेवर करने वाला था तो वो प्लैनेट कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता उसकी लाइफ में कि वो जैसा आपने कहा कि वो प्लैनेट आपको गिफ्ट भिजवाएगा, अगर बुरा प्लैनेट है तो आपकी लाइफ में आना चाहेगा। करेक्ट। तो वो प्लैनेट भी उस इंसान की लाइफ में आता फिर किसी फॉर्म में। कलयुग में है हम, बुराई पहले काम करती है, अच्छाई बाद में काम करती है। तो बुराई वाली चीज पहले गिफ्ट में आएगी, अच्छाई वाली नहीं आएगी, लास्ट में आएगी। हम कलयुग में हैं, एक बात। और ये जितने भी नेगेटिव प्लैनेट है इनका एक्टिवेशन सबसे पहले होता है, यानी ये सबसे पहले काम करेंगे। बाकी अच्छाई तो हमेशा देरी से ही आती है। ये आप कलयुग में हैं, हम सतयुग में नहीं हैं, हम द्वापर युग में नहीं हैं। हालांकि तब भी राक्षस थे, तब भी थे, तो अच्छाई बुराई तब भी थी, लेकिन पहले कॉमनली अवेलेबल क्या था? अच्छाई। अब कॉमनली क्या है? बुराई। तो आपको काल को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप भगवान राम के युग में तो नहीं हो ना, जहाँ घर में ताला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। देश काल पात्र। आजकल तो साइबर अटैक चल रहे हैं मैडम, डिजिटल फ्रॉड चल रहा है। हम तो कलयुग में भी उसके भी एक्सट्रीम पे चले गए ना। तो ये चीजें सारी समझनी पड़ेगी। राहु काल चल रहा है जी, राहु का समय चल रहा है। कलयुग इज कंट्रोल्ड बाय और राहु हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कलयुग है, तभी तो फ्रॉड डिजिटल ये वो सब चल ही रहा है ना। ये भी समझना पड़ेगा। तो सर आज का पूरा डिस्कशन ये वेल्थ को लेकर एक मास्टर क्लास ही हो गई। मुझे तो बहुत इंसाइटफुल लगा है, आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को भी लगा होगा। उन्होंने अपनी कुंडली में अपने प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को चेक किया होगा। आई एम श्योर कि उन्हें ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्कार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमने वेल्थ के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया, क्या आपने अपने चार्ट से इनको मैच किया, क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे धनयोग हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे वो भी टॉपिक्स बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में सर के साथ डिस्कस करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।